दिल्ली थाना जेतपुर के एक हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी और घोषित अपराधी को NR1 क्राइम ब्रांच दिल्ली द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी 8 साल से फरार था। आरोपी को 2018 में घोषित अपराधी घोषित किया गया था। आरोपी अन्य मामलों में भी घोषित अपराधी है। NR1 क्राइम ब्रांच प्रशांत विहार दिल्ली ने एक कुख्यात अपराधी और उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के जैतपुर थाने में दर्ज एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में शामिल था। FIR संख्या 85/14 दिनांक 16 फरवरी 2014 के तहत धारा 302, 307/34 IPC। आरोपी ने अमित कुमार और उसके माता पिता की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी और अपने भाई और पत्नी पर भी उन्हें मारने के इरादे से गोलियां चलाई थी। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। वह लगभग 8 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। आरोपी को आखिरकार NR1 क्राइम ब्रांच की समर्पित टीम ने पकड़ लिया है। 15 फरवरी 2014 को रात करीब 9:40 पर पुलिस स्टेशन जैतपुर में गोलीबारी की घटना के संबंध में एक PCR कॉल प्राप्त हुई। जैतपुर के SHO इंस्पेक्टर अरविंद को जांच कर उचित कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा गया। वो और उनकी टीम तुरंत ओम नगर, मीठापुर, जैतपुर, दिल्ली में घटनास्थल पर पहुंचे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सचिन चौधरी पार्किंग विवाद को लेकर अमित कुमार और उसके माता पिता को गोली मारने में शामिल था। सचिन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2017 में सचिन को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन अदालत में आत्मसमर्पण करने या जेल लौटने के बजाय उसने जानबूझकर अपनी जमानत शर्तों का उल्लंघन किया और फरार हो गया। परिणामस्वरूप न्यायालय साकेत कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी 2018 को एक उद्घोषित अपराधी PO घोषित किया। तब से चौधरी बार बार अपना नाम और पता बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था। उसने FIR संख्या 185/12, US 323/341, 506/34 IPC, PS बदरपुर और FIR संख्या 396/13, US 452, 323/34 IPC, PS जैतपुर में भगोड़ा भी घोषित किया। SI संजय राणा को गुप्त सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर पुखराज के नेतृत्व में एक समर्पित टीम, जिसमें SI संजय राणा, SI सीताराम, SI खुशबू, SI पवन परमार, HC पवन, HC मुकेश, HC नरेंद्र, HC मुकेश, HC परवीन, HC सत्यव्रत, HC विकेश, HC सचिन और CT मनोज शामिल थे। फरार अपराधी को पकड़ने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा नरेंद्र सिंह ACP NR1 को टीम गठित की गई थी। SI संजय राणा ने आरोपियों के ठिकाने के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अथक प्रयास किया। फील्ड सूत्रों और तकनीकी विश्लेषण की मदद से उन्होंने अपराधियों को ट्रैक किया। 10 फरवरी 2025 को SI संजय राणा को एक अविश्वसनीय सूचना मिली कि आरोपी सेक्टर 77 फरीदाबाद में रह रहा है और सेक्टर 17 फरीदाबाद में छिपकर काम कर रहा है। SI संजय राणा के अथक प्रयासों के बाद पता चला कि आरोपी सचिन चौधरी सेक्टर 77 फरीदाबाद में रह रहा था और सेक्टर 17 फरीदाबाद में काम कर रहा था, जबकि वो अलग नाम और पता इस्तेमाल कर रहा था। 10 फरवरी 2025 को SI संजय राणा को सचिन चौधरी के फरीदाबाद में मूवमेंट के बारे में गोपनीय जानकारी मिली। इस खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एक जाल बिछाया गया और विशिष्ट विवरणों के आधार पर सचिन को सेक्टर 17 फरीदाबाद हरियाणा से पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान सचिन ने स्वीकार किया कि 15 दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो कोर्ट में सरेंडर करने या जेल वापस जाने में विफल रहा। इसके बजाय फरार हो गया। वो पलवल, हरियाणा चला गया, जहां उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ निजी कर्मचारी के रूप में लगभग 6 साल तक काम किया। समय के साथ उसने दिल्ली और हरियाणा दोनों में कई नौकरियां और निवास बदले। आगे की पूछताछ में पता चला कि सचिन चौधरी 4 अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।